नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगा है। झरिया प्रखंड अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। मारपीट, पिस्टल चमकाने का आरोप लगाया गया है। जिला अध्यक्ष से बताया है जान का खतरा। आपको बता दें, पीड़ित नेता ददई दुबे का समर्थक है और दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। यानी कि दोनों ही गुट आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों ही गुट की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। और छत्तीसगढ़ में ईडी की ओर से करोड़ों रुपए की जब्ती पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार तय देखकर बीजेपी बौखला गई है, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ये पैसा कहां से आया? नंबर 1, पैसे की गिनती किसने की? नंबर 2, यदि पैसा ईडी ने लाया, जिसका पहले ही खुलासा आपको भूपेश जी ने कहा अपने पब्लिक मीटिंग में कि ईडी के गाड़ियों में भर भर के पैसे आ रहे हैं, सीआरपीएफ के गाड़ी में भर भर के पैसे आ रहे हैं, विशेष विमान से पैसे लाए जा रहे हैं, तो पूरी तरह से हताश बीजेपी, पूरी तरह से पराजित बीजेपी के पास अब ईडी के अलावा और कोई रास्ता रह नहीं गया। और इसी का कारण कि छत्तीसगढ़ की आज हालत क्या है, मध्य प्रदेश की हालत क्या है और साथ साथ राजस्थान की हालत क्या है। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में ईडी के छापे पर जेएमएम का बयान सामने आया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी ने जेल से कुछ जब्त किया है, उसका आखिर क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाए और उसका वीडियो भी जारी किया जाए। देखिए, जो भी बातें आ रही हैं, ईडी को स्पष्ट तौर पर उस पर खुलासा करना चाहिए। वो तो कहीं पर भी जाती है और कहा गया अखबारों में कि उसका फुटेज मिला, तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? आप बयान क्यों देते हैं? आपका यहाँ का जो जॉइंट डायरेक्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है क्या? ये कौन सा सूत्र है आपका? आप गए जेल में, उसका रिकॉर्डिंग होगा आपके पास। जेल से आपको क्या मिला, उसका रिकॉर्डिंग होगा आपके पास। पुराने जो फुटेज आप लाए हैं उसको सार्वजनिक कीजिए, सारा का सारा कुछ समझ में आ जाएगा। झारखंड प्रदेश बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा है कि ईडी निष्पक्ष जांच एजेंसी है और बीजेपी उसे कोई निर्देश नहीं देती। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ईडी ने करोड़ों रुपए जब्त किए हैं, वैसे ही हालात आने वाले दिन में झारखंड में भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम हेमंत सोरेन बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें ईडी के सवाल का जवाब देना ही होगा। तौर तरीके के हिसाब से चलती है और ईडी ने अपने हिसाब से नोटिस दिए हैं। 5 नोटिस हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से डाउन हुए हैं, ये हाई कोर्ट ने इनको डाउन किया है। अब आगे ईडी अपनी कार्रवाई करेगी। ईडी के तो प्रश्नों का जवाब इनको देना ही पड़ेगा देर सवेर, तो अपनी उसकी तैयारी है, अपने हिसाब से वो काम करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को ईडी को डिक्टेट नहीं करती है कि अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी आप रुक जाइए, चुनाव खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ईडी अपने हिसाब से काम करती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सभी सरकारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के इस देश में पहली बार काम करते हुए दिख रही हैं। बहुत सारे ऐसे कार्रवाइयां हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई लोग रहे हैं उसमें, तो ऐसा नहीं है। ईडी ने किसी भेदभाव नहीं किया है। ईडी ने हमेशा हर भ्रष्टाचारी के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की है और जिस प्रकार से कांग्रेस और जेएमएम का भ्रष्टाचार इस राज्य में और पूरे देश में सामने आया है, वो भारत के इतिहास में
खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अफसरों के साथ बैठक की। साथ ही पीएम मोदी के 15 नवंबर के दौरे की तैयारी को लेकर विभाग के अफसरों को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सफाई अभियान के तहत उलियाहातू गांव और प्रतिमा स्थल के आसपास की साफ सफाई करने को भी कहा। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर विराज रहे हैं, आ रहे हैं, उसी पर प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। मैंने जानकारी ली, बाकी मिनट टू मिनट प्रोग्राम बाद में आएगा। हाँ जी, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे यहाँ पे? वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम जब आएगा उसके बाद बताएंगे। किसी चीज़ की शुरुआत भी करनी है सर प्रधानमंत्री, किसी चीज़ की शुरुआत भी। जामताड़ा में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर डीसी और एसपी ने प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के साथ बैठक की है। साथ ही मतदान केंद्र में उपलब्ध मूलभूत सुविधा को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। यही नहीं, डीसी ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया और बीएलओ को घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने का भी निर्देश दिया है। मिनिमम फैसिलिटी उसको देखना है, जाके प्रत्येक बूथ पर जाकर वीडियो सीओ थाना प्रभारी डायरेक्टली विजिट करके देखेंगे कि वहाँ पर बिजली की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, रैंप की सुविधा, बिल्डिंग की स्थिति क्या है, इस संबंध में रिपोर्ट करेंगे और उस पर हम लोग बूथ में जो भी दिक्कतें हैं उसको सोल्व करने का फिर इंस्ट्रक्शन देंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए गढ़वा में भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य के सीमावर्ती प्रखंड में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने और आवश्यक तैयारी को लेकर डीसी ने अहम बैठक की है। इस दौरान अवैध शराब बिक्री और ढुलाई पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, बाल चौरा, वहाँ का हम लोग भ्रमण कर करके चेकनाका का सत्यापन किए हैं। और वहाँ पर जो जिला स्तर पर निर्देश दिया गया है कि आपराधिक तत्वों का आना जाना, नशा के वस्तुओं का परिवहन करना और असामाजिक तत्वों का भी जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है। और जो बॉर्डरिंग थाना हमारा सकता है, वहाँ 6 चेक पोस्ट हम लोगों ने अभी कार्यरत रखा है और वहाँ पे लगातार 24/7 चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और हम लोग अवैध शराब, हथियार और जो कैश का फ्लो है उसको रोकने के लिए लगातार ये चेकिंग कर रहे हैं। रांची के ढाबा मालिक शमशूल होदा हत्याकांड का खुलासा जल्द होगा, ये दावा किया है एसएसपी चंदन सिन्हा ने। उन्होंने बताया है कि मृतक शमशूल होदा नशे की तस्करी के मामले में जेल जा चुका था। अपराधियों के आपसी विवाद में हत्या की बात सामने आई है। शुरुआती जांच में हत्याकांड में कुख्यात अपराधी लंगड़ा समेत 5 अपराधी का नाम सामने आया है। सभी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। है उसके संबंध में तीव्र गति से अनुसंधान किया जा रहा है और बहुत जल्द ही कांड को उद्भेदन की संभावना प्रतीत हो रही है। और जो घटना है, जो मृतक है, उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, जैसा थाने के ऑफिस रिकॉर्ड से मिला है। और जिस व्यक्ति ने यह घटना की, दोनों का क्या मानसिकता थी और किस कारण से घटना घटी, उसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। लगता जल्द ही हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में चल रहे एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। हाल ये है कि जिन दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश नहीं मिला, वो स्टेडियम के बाहर मोरहाबादी ग्राउंड में लगे एलईडी स्क्रीन पर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। हॉकी को लेकर दीवानगी क्या होती है, खास करता जब एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप चल रही हो और उसमें भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंची हो।
आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिला है वैसे तमाम लोग मोरहाबादी मैदान में एलईडी स्क्रीन पर मैच का आनंद ले रहे हैं और सामने यहाँ पर 10 एलईडी स्क्रीन लगी है और इस पर किस तरीके से लोग मैच का आनंद ले रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे। देख ही रहे हैं ना कितना ज्यादा, आज तो पूरा हाउसफुल है, इसीलिए अगर मजा लेना है तो कहीं भी बैठ के ले सकते हो, वैसे भी यहाँ तो फुल स्क्रीन लगाई हुई है। बच्चे भी साथ हैं, फुल एंजॉयमेंट है। बहुत एंजॉयमेंट है, बहुत मजा आ रहा है, कहीं भी देख सकते हैं, 10-10 स्क्रीन तो लगा हुआ ही है, फुल एंजॉयमेंट है, बहुत आनंद लेना है। हम लोग भी खेल प्रेमी हैं, हॉकी सपोर्टर हैं और हमारे झारखंड से जो बहनें खेल रही हैं, सलीमा टेटे और निकी प्रधान और संगीता कुमारी, वो हमारी सिस्टर हैं और हम उनको तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। यही हमारे और अभी फाइनल जो खेलेंगी बहनें उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके जिससे कि हमारा इंडिया रोशन हो। नहीं मिला, बहुत भीड़ है, इसलिए यहाँ कहीं से भी देखना है, बस देखना है तो देख रहे हैं, सपोर्ट करना है इतना कि कहीं भी देख सकते हैं ना। भारत को फाइनल में पहुँचाना है, हाँ पहुँचाना एकदम। देख रहे हैं कि भले ही स्टेडियम में जगह नहीं मिल पाई हो लेकिन हमें टीम इंडिया को चीयर करना है, भारत को मैच जिताना है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के जयपाल सिंह मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंड में एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के 5वें और 6ठे स्थान के लिए मुकाबले हुए। मलेशिया और थाईलैंड के बीच जोरदार मैच हुआ पर मलेशिया ने थाईलैंड को 1-0 से पछाड़कर 5वें स्थान पर कब्जा जमा लिया है। लीग मैच में भी मलेशिया ने थाईलैंड को 2-0 से करारी शिकस्त दे दी थी। मैच में जीत पर मलेशिया के कोच ने खुशी जताई। And just to introduce the dignitaries, let us have Sri. तो झारखंड में हॉकी का क्रेज काबिले तारीफ है, ये बयान दिया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तैयब इकराम ने। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रांची में एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन ने हॉकी को बड़ा मंच दिया है। आने वाले समय में रांची में ऐसे ही कई और हॉकी टूर्नामेंट होंगे और हॉकी का क्रेज ज्यादा बढ़ता जाएगा। और हॉकी इंडिया का एक प्लेयर्स के साथ जो रिश्ता बना है इस वक्त, जो उनको रिवार्ड किया जाता है, ओके, अब ये सारी चीज़ें जो हैं एक मुकम्मल पैकेज है जिसे हम आइडियल पैकेज कह सकते हैं हॉकी का। और मेरी पर्सनल और FIH की ये एक विश है कि ऐसे मॉडल जो हैं वो पूरी दुनिया में हो, जिनमें खिलाड़ियों को अवार्ड किया जाए, खिलाड़ियों को इनकरेज किया जाए। ओके, अभी आपका जो लास्ट मैच हुआ है, जो अपना इंडिया वुमेन टीम जीती है, तो वहीं पे इनकी लीडरशिप नीचे गई। मैं आई वाज लकी टू बी देयर और उनको उन्होंने पूरी तौर पे इनकरेज किया। तो इनकरेजमेंट ऑफ प्लेयर्स का अटैचमेंट और नए प्लेयरों का आगे आना, प्रोफेशनल इक्विपमेंट और प्रोफेशनल फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, फैंस की कमिटमेंट होनी और आप लोगों का प्यार, तो ये एक पैकेज है। इसको इसलिए इंडिया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर। रामगढ़ के भुरकुंडा के अभितेश पराशर यूरोपीय देश हंगरी के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में धमाल मचा रहे हैं। अभितेश का चयन हंगरी के राष्ट्रीय टीम में वर्ष 2022 में बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर हुआ था, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने नेशनल टीम में जगह बना ली। फिलहाल वे हंगरी के T20 क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। अभितेश ने बताया है कि ऑलराउंडर के तौर पर उनके आइडियल खिलाड़ी युवराज सिंह हैं। अभितेश पराशर से बात की है न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। भारत में क्रिकेट एक जुनून है। यहाँ हर भारतीय के रगों में क्रिकेट दौड़ता है और इस वक्त जब विश्व कप चल रहा है तो ये जुनून और भी सबके सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के यहाँ खड़ा हूँ जिनके घर का बेटा जो है यूरोप के देश हंगरी में नेशनल टीम में क्रिकेट खेलते हैं। उनसे हम सीधे बात कराएंगे कि वो यहाँ से कैसे वहाँ तक गए, भारत में उन्हें क्यों चांस नहीं मिला और वहाँ जाकर के वे किस तरह का रोल हंगरी की टीम में अदा कर रहे हैं। ये हमारे साथ हैं अभितेश पराशर और सीधे बात कराते हैं चूँकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बताइए, भारत से हंगरी तक का जर्नी कैसे आपने तय किया? एक्चुअली क्रिकेट तो मैं शुरू से ही खेलता था, लेकिन मैं हंगरी इसलिए गया था अपनी पढ़ाई को लेकर और वहाँ मैं मास्टर्स करने गया और वहाँ पे मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला
और पता चला कि हंगरी जैसे देश में भी क्रिकेट को लोग चाहते हैं, तो वहाँ फिर मैंने शुरुआत की क्रिकेट की। आसान नहीं था स्टार्टिंग में क्योंकि एक नया देश था, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ मैं खेला। मेरा बेटा बचपन से ही क्रिकेट का प्रेमी और इसके साथ साथ मैं भी उसके साथ हमेशा रही हूँ और वो वहाँ खेलता है, मेरा मन यहाँ खुश होता रहता है और मैं चाहती हूँ कि वो क्रिकेट एंजॉय करे। वो बचपन से एंजॉय करता है और जब तक वो खेल सकता है खेले, यहाँ खेले चाहे वहाँ खेले। अरे मुझे इसी में गर्व महसूस होता है कि एक भारत का रहने वाला और वहाँ जाके भारत का नाम रोशन कर रहा। अच्छा लगता है, अपने देश का नाम तो रोशन कर रहा। गिरिडीह के बहोरियाडीह गांव की 9वीं की छात्रा रिया कुमारी ने हाई जंप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अंडर 14 वर्ग में ऊंची कूद प्रतियोगिता में रिया ने झारखंड में प्रथम स्थान हासिल किया। इसे लेकर न केवल उसके परिवार के सदस्य बल्कि पूरे गिरिडीह के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। रिया ने यह प्रदर्शन खेलो झारखंड प्रतियोगिता के दौरान किया है। अब रिया देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। राज्य स्तरीय आयोजित झारखंड खेलो प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले के 9वीं क्लास की छात्रा रिया कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ गिरिडीह जिले बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बहोरियाडीह गांव में, जहां की रिया कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे गिरिडीह जिले का नाम रोशन किया है, जिसे लेकर पूरे ग्रामीण पूरे परिवार वाले खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंडर 14 के जो ऊंची कूद प्रतियोगिता है, इसमें न सिर्फ पूरे जिले भर बल्कि पूरे राज्य स्तरीय में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसे लेकर इनके शिक्षक खुश हैं और सभी लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि धन्यवाद देने के लिए और इस बच्ची को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्या चीज़ में आप स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? ऊंची कूद में। कैसे यहाँ से गए थे आप लोग वहाँ? हम लोग यहाँ से मेरे पापा गिरिडीह ले गए। वहाँ से राज्य स्तर से बस आया था, वहीं से हम लोग रांची गए, वहीं पे खेले। पहले प्रखंड स्तर से आपका चयन हुआ था? प्रखंड से जिला स्तर से फिर राज्य स्तर, फिर राज्य में गए। क्या कहना चाहेंगे आप और आगे क्या करना चाहते हैं? हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलना चाहते हैं, ओलंपिक को आगे बढ़ने में हमारी शुभकामना उसके साथ है। भविष्य में अगर किसी प्रकार का उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो हम सभी विद्यालय के शिक्षक उसके समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। सभी लोग इन्हें सुनहरे भविष्य की शुभकामना दे रहे हैं और आकर इन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। कोडरमा के बंदर चौकवा गांव में पेट्रोल से जेल का 3 साल का बच्चा जो है वो राहुल साव गंभीर रूप से झुलस गया है। बताया जा रहा है कि राहुल साव चूल्हे के पास खेल रहा था और पास में बोतल में पेट्रोल रखा था और उसी बोतल से पेट्रोल के छींटे बच्चे पर गिर गए और चूल्हे से ही आग भड़क गई, जिसमें बच्चा जल गया है। बताया जा रहा है कि बचाने के दौरान उसकी चाची सीता देवी भी आग की चपेट में आ गई। दोनों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल ले जाया गया है, पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर 2 घंटे बाद आए और इससे इलाज में देरी हुई। इस पर चिकित्सा विभाग ने लेट लतीफ डॉक्टर से स्पष्टीकरण पूछा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रितेश लोहानी। भले ही बच्चे के उचित इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया, वहीं अपने ड्यूटी पर देर से आए चिकित्सक पर भी सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अब बता दें कि पिछले दिनों जहरीले गुपचुप खाने से कुछ बच्चों के बीमार पड़ने के मामले में भी यही डॉक्टर प्रमोद अपने ड्यूटी से विलंब आए थे। हालांकि ये दूसरी बारी है जब डॉक्टर अपने ड्यूटी पर विलंब से पहुंचे थे। पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं उपाधीक्षक डॉक्टर रंजीत के द्वारा बताया गया है कि विभागीय आदेश आने के बाद जैसा उन्हें निर्देश मिलता है उसके बाद संबंधित डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा।
साहिबगंज में भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत से अवैध खनन और जमीन की खरीद बिक्री का खेल चल रहा है। जमीन के मालिक मोहम्मद बरकत अली ने भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत से जमीन की रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि फतेह जंगपुर में सरियातुल्ला शेख के नाम पर 17 कट्ठा जमीन दर्ज है, पर कागजात में हेरफेर कर उसमें से 4 कट्ठा जमीन बेच दी गई। हम लोग जो कागज प्रस्तुत किए हैं बड़ा बाबू और कार्यालय अंचल के सीओ साहब के पास, तो हम लोगों का कागज़ लेने के बाद सर का कहना है कि हम लोग जांच पड़ताल करने के बाद जिसका ज़मीन होगा, जिसका कागज़ सही होगा, उसी को ज़मीन सुपुर्द किया जाएगा। धनबाद में दिवाली के दौरान अवैध देसी और विदेशी शराब के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी गई है। झरिया और बलियापुर में अवैध महुआ शराब को लेकर छापा मारा गया। साथ ही 400 लीटर महुआ और 2000 किलो जावा महुआ के साथ कई शराब भट्टी नष्ट कर दी गई। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के दौरान शराब माफिया भाग निकले। सहायक आयुक्त उत्पाद श्री संजय कुमार मेहता के निर्देशानुसार झरिया थाना अंतर्गत कोरियापट्टी नंबर 4 एवं बालूगदा में छापामारी की गई तथा फिर बलियापुर थाना अंतर्गत जोगनकोचा में जंगल में चल रहे अवैध शराब की भट्टी का तोड़फोड़ किया गया। सभी देसी शराब थे जी, सभी महुआ शराब बनाने का तैयारी कर रहे थे। छापेमारी हुई थी आज सुबह। कितने संख्या में शराब क्या था सर? 400 लीटर अवैध चले महुआ शराब बरामद किया गया एवं 2000 केजी जावा महुआ, जो घटनास्थल पर विनष्ट कर दिया गया। गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो भी अड्डा संचालक है उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षा की बदहाली को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की अनिवार्यता की मांग की गई है, ताकि सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार के साथ साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर सिस्टम का इंटरेस्ट बना रहे। दरअसल झारखंड विधानसभा में पिछले दिनों विभागीय मंत्री ने भी माना था कि सरकारी स्कूलों में संसाधनों की घोर कमी है और इसी बयान को याचिका का आधार बनाया गया है। क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे ही अधिकतर यहाँ पर पढ़ते हैं और मैंने याचिका में यह मांग की है कि सरकारी कर्मियों के बच्चों को और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नामांकित किया जाए, अनिवार्य किया जाए, ताकि स्कूलों की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। शिक्षा व्यवस्था का मामला जब झारखंड हाईकोर्ट में पहुंचा है तब ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा की असलियत क्या है हम उससे एक बार टटोले आपके सामने रखें। हम इसे मौजूद है राजधानी रांची के मोराबादी के मिडिल स्कूल में, जहां कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय 5वीं कक्षा में मौजूद है और इस कक्षा में कुल 45 छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन वर्तमान में 31 ही मौजूद हैं। ये बताओ कि तुमको ये मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तुम कक्षा 5 में पढ़ती हो, भारत के राष्ट्रपति कौन है तुमको जानकारी नहीं? देखिए छात्रा बहुत ईमानदारी से बता रही है कि राष्ट्रपति का नाम उन्हें नहीं मालूम है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम मालूम है बेटा? नहीं मालूम है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है। राज्य के मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बता रही हैं। जो बच्चे की अनुपस्थिति है, हर दिन राज्य भर में जो मामला सामने आया है कि 15 लाख बच्चे अनुपस्थित रहते हैं। आपके क्लास में अनुपस्थित हैं, वजह क्या है इसकी? बहुत बच्चे गांव चले जाते हैं ये खेती वगैरह का काम से, और वो 10 दिन 15 दिन महीना भर नहीं आते हैं। और कुछ बच्चों में ये अभिभावक में उत्साह की कमी है, वो भेजते नहीं हैं स्कूल। इस स्कूल में 7 शिक्षक हैं। 7 है, क्लास 1 to 8 क्लास है, शिक्षक 7 हैं। इसमें एक हेडमास्टर हो गए, तो मतलब 6 टीचर वहाँ सभी पढ़ाने वाले हैं। 2 क्लास से जो सफ़र करती है, जिसको किसी टीचर दूसरे को लगाया जाता है। शिक्षा की तस्वीर क्या है आपने देख ली। 5वीं क्लास के बच्चों के पास जानकारी क्या है वो भी आपने टटोल लिया। लिहाजा ये जरूर है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार की बेहद ज़रूरत है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।